तो चलो आज थोड़ी सी सियासी बातें हो जाए क्लास में। जैसे बात ही नहीं हो ना, बस बातें सुन लेनी मेरी। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सीलिंग एंड फ्लोर प्राइस पे बात होने वाली है। ये पता है कौन सा टॉपिक है बताओ? कल बात हुई थी, एक इक्विलिब्रियम पे बात हुई थी, याद है ना आपको? डिमांड एंड सप्लाई। और एक हमने कहा था जिसमें जो गवर्नमेंट है वो खुद रेगुलेट करती है आगे। अच्छा, कुछ बच्चों ने मेरे से मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ी थी। कितने बच्चे ने मेरे से मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ी थी? और मैंने उन्हें कहा था कि दो डायग्राम इस चैप्टर के जाकर उसमें डालना है, ये वो वाली। ठीक है। और ये काम होता भी मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब तो मार्केट इकोनॉमी में हुकूमत मदाखलत कर सकती है किसी मामले में? नहीं, वहां तो सिर्फ हुकूमत के दो ही काम है, एक पुलिस बना ले और एक फौज। अंदर के दिफा के लिए पुलिस, बाहर के दिफा के लिए फौज। बस हुकूमत का यही काम है, टैक्स दे और ये करे। बाकी सारा काम डिमांड एंड सप्लाई ने करना है। इसका मतलब कल वाला टॉपिक फ्री मार्केट इकोनॉमी का है और आज का टॉपिक मिक्स्ड इकोनॉमी का है, जिसके अंदर हुकूमत मदाखलत करती है मीशत में। अच्छी, तो हमारी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है पाकिस्तान की, तो ये पाकिस्तान का टॉपिक भी हुआ, इससे सियासत की वजह भी बन गया। अच्छा, आप देखिए, सबसे पहले चलते हैं, हम बात करते हैं कि हम पढ़ने लगे हैं आज रेगुलेटेड, क्या बच्चों? आज हम पढ़ने लगे हैं रेगुलेटेड मार्केट प्राइस, जिसके अंदर स्टेट या रियासत या गवर्नमेंट मुदाखलत करती है इक्विलिब्रियम के तवाज़ुन में। सबसे पहले बात करते हैं हम, दो तरह की सूरत हाल हो सकती है। एक सूरत हाल ऐसी हो सकती है जिसमें सप्लायर को एक्सप्लॉइट कर रही हो मार्केट, यानी सप्लाई साइड जो है उसको हिट किया जा रहा हो, सप्लाई साइड को हिट किया जा रहा हो, तो सप्लायर के साथ ज्यादती हो रही है, सप्लायर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, सप्लायर का इस्तेसाल किया जा रहा है, ऐसा हो रहा है। अब बताओ, अगर एग्रीकल्चर में सप्लायर का इस्तेसाल करेंगे तो क्या होगा? बताओ भी बच्चों। भाई फर्ज करें कि हम गंदम के प्रोड्यूसर का इस्तेसाल करें तो क्या होगा? एक्सप्लॉइट करें, बताओ। नहीं, अभी तो कुछ नहीं कर सकता, अभी तो गंदम उगा बैठा है। आइंदा से क्या करेगा? गंदम नहीं उगाएगा, गन्ना लगा लेगा, मकई लगा लेगा। क्या हाल है ना? मकई तो हमारी वैसे फिर कमर्शियल फसल बन गई है, यानी इतनी कमर्शियल बन गई है, किसी जमाने में 15-20 मन की एकड़ पैदावार थी और अब 80 मन तक चली गई है। हाँ जी। और क्लासिकल्स के मुताबिक इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस छोड़ दिया है, खुद ही खरीदो बीज, खुद ही खरीदो सारा कुछ। तो काश्तकार ने अपनी मदद आपके तहत अच्छा बीज खरीदा। जब हुकूमत बैसाखियां छीन ली थी, काश्तकार मेहनत ज्यादा करता है, तो करके तो जनाब पंजाब में तो 120 मन तक जा रही है। केपीए के ऊपर के इलाकों में ना रिसर्च नहीं कर रहा काश्तकार, उसकी एवरेज मिला के 80 आ रही है, वरना 120 मन की एकड़ आ रही है। anyway, तो क्या करेगा वो? गंदम नहीं उगाएगा। अच्छा, गंदम नहीं उगाएगा तो अगले साल क्या होगा? अगले साल शॉर्टेज हो जाएगी, हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ जाएगी और इंपोर्ट ज्यादा महंगी होगी। समझ रहे हैं बात? ये मसला है। इसलिए ना तो सप्लायर का एक्सप्लॉयटेशन अच्छा है, और अगर कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ तो बताओ क्या होगा? डिमांड साइड क्या जनाब? ये नहीं होगा। बात ये है कि ये सारे मिलजुल के एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। अवाम के साथ आप अगर मुसलसल ज्यादती करेंगे तो अवाम क्या करेगी? हाँ, वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल राइट्स तो है ना लोगों के पास, वो आपकी मुखालफत करेंगे, सियासी सूरत खराब हो जाएगी, है ना जी बच्चों? चले, अब चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम। आज का जो पहला टॉपिक है ना, उसका नाम है क्या जी? मिनिमम प्राइस। क्या जी? मिनिमम प्राइस। लेकिन हम इसको पढ़ने के लिए एक यहाँ ताज़ा सी स्लाइड डाल देते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह यहाँ पे भी हम एक ताज़ा सी स्लाइड ला के यहाँ पे डाल देते हैं, ये अच्छा। चले, अब शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, अब बात ये है कि हम पढ़ने लगे हैं मिनिमम प्राइस। अच्छा, मिनिमम प्राइस के ना तीन नाम, मिनिमम प्राइस के तीन नाम है। इस मिनिमम प्राइस को ना हम
दो नाम तो अभी याद कर लेते हैं। एक इसका नाम है जो अखबारों में छपता है, इसको कहते हैं प्राइस स्पोर्ट। प्राइस स्पोर्ट, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा इसका नाम है मिनिमम प्राइस, और तीसरा इसका नाम है फ्लोर प्राइस। अब बच्चा सोचेगा कि मिनिमम प्राइस की क्या लॉजिक है, फ्लोर प्राइस की क्या लॉजिक है। बस तीन नाम है जिसके मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ यूज होते हैं, तो तीनों ही याद करने पड़ेंगे आपको। पहला इसलिए याद करना पड़ेगा कि कभी आपको बिजनेस रिकॉर्डर वगैरह पढ़ना पड़ा तो वहां ये टर्म लिखी होगी, प्राइस कोड। और किताब में मिनिमम प्राइस और फ्लोर प्राइस दोनों टर्म होंगे। अच्छा बच्चों, अब ये है क्या, ऐसा बच्चों के यूं समझ लो कि सिचुएशन ये है कि एक जमाने में हुआ ये कि गंदुम जो है ना वो बहुत सस्ती बिक रही थी मार्केट में। काश्तकार ने जब प्रोडक्शन की ना बच्चों, तो इत्तेफाक से सप्लाई आ गई ज्यादा। सप्लाई ज्यादा आने से बच्चों जो कीमत है गिर गई किसकी, गंदुम की। और गिरकर कितनी होगी बच्चों, क्या आप ये समझ लो कि तकरीबन डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक 2200 रुपये पर माउंड होगी। ठीक है जी, 2200 रुपये पर माउंड होगी डिमांड सप्लाई के मुताबिक, क्योंकि आज सप्लाई ज्यादा है, 2200 रुपये पर माउंड। अब इसके अंदर हुकूमत जो भी कर ले, यानी सॉरी हुकूमत छोड़ दी, काश्तकार का पानी का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। 2200 रुपये पर है ना, पूरा नहीं हो रहा। तो अगर हम उसको उसके हाल पे छोड़ दें तो होगा क्या, दो नुकसान हो गए। एक नुकसान ये होगा कि खरीद अभी सप्लाई ज्यादा है तो लोग 2200 में खरीदेंगे, लेकिन अगले 2-3 महीनों में जो लोग खरीद लेंगे वो अमीर होंगे, तो वो क्या करेंगे, इसकी कीमत वो उठा के इसकी कीमत 8000 तक ले जाएंगे। फ्लोर मिले, ब्लैक मार्केट ही है, क्या करेंगे 8000 तक। लेकिन काश्तकार बेचारे को क्यों 2200 मिलेगा, क्योंकि जिस वक्त उसने काश्त की है उस वक्त तो बम्पर क्रॉप आ गई है, वो भी खुले आसमान के नीचे। काश्तकार के पास कोई स्टॉक भी नहीं होता, कोई गोदाम भी नहीं होता जहाँ वो गंदम को कुछ अर्सा छुपा ले, ये थोड़ी बहुत बेच दे बाकी छुपा ले, लेकिन नहीं छुपा सकता क्योंकि उसके पास तो गुडून ही नहीं, गोदाम ही नहीं, कहाँ रखा। तो लिहाजा 2200 रुपये पर मन में तो उसका खर्चा पूरा नहीं होता। अब यहाँ हुकूमत सोचती है कि यार अगले साल गंदम दाना होगी तो इम्पोर्ट भी करनी पड़ेगी, काश्तकार भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो ऐसा करते हैं इसकी एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मिनिमम प्राइस फिक्स कर देते हैं। तो हुकूमत कहती है कि हम 2200 रुपये में नहीं बिकने देंगे, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लिहाजा हम काश्तकार के हिमायती हैं और हम इसको बिकने देंगे कितने पे, 3800 रुपये, 38, यही चाहिए प्राइसेस को। तो 3800 रुपये फी मंथ बिकेगी, 2200 नहीं बिकेगी। हालांकि इक्विलिब्रियम किस पे हो रहा है, लेकिन इस पे काश्तकार के साथ ज्यादती हो रही है, हमने क्या कर दी। अब हुकूमत ये कहेगी सबसे कि भाई 3800 रुपये फी मंथ कीमत फिक्स हुई है, इस पे आप सब खरीदो। काश्त का अपना फ्लोर मिल्स भी, जनरल स्टॉकिस्ट भी, जितनी खरीदनी खरीद लो, जितनी खरीदनी है खरीद लो। बिकेगी बिकेगी कितने की, 3600 रुपये। इसमें और अगर कोई बंदा 3700, 3750 की भी कोशिश करेगा तो याद रखें हमने इस प्राइस को क्या कहा है, क्या कहा इसको, क्योंकि फ्लोर से नीचे कोई जा सकता है। आप में से कई लोग ये नहीं, हम जाते हैं कि आपके मखलूक हो रहे हैं, आप जा सकते हैं खुदा मार के, लेकिन बाद में फ्लोर से नीचे तो कोई नहीं जा सकता। क्या ख्याल है, और इससे कम पे ये फिर बिकेगी नहीं, यही कहानी बनती ना। क्या हाल है बच्चों, और अगर इससे कम में बेची किसी ने, इलीगल नहीं होगा, इलीगल तो छोटा सा वर्ड है, हाँ
वो शाखा की टेप लेके सूत की सोटी पे चढ़ाएंगे और फिर उसको थाने में बुला के टेबल पे उल्टा लटा के वो तो नहीं लगाएंगे ना, उसको लग पता जाएगा कि सस्ती गंदम कैसे खरीदते हैं। खरीद सकेगा नहीं, क्योंकि हमने क्या कहा, मिनिमम। अच्छा, अब जो सरकारी दी ट्रस्ट आ जाए, हम 3800 में नहीं खरीदेंगे, हम 3900 में खरीदेंगे, जुर्म है क्यों भाई? मिनिमम की हाथ है। एनजीओ आगे कहती है ये भी जुल्म है, हम 4000 देंगे, हमको 7 बिस्मिल्लाह आओ। ज्यादा दे सकते हो, कम नहीं दे सकते। कम पे सजा मिलेगी, और सजा क्या है? हाँ तो नहीं पड़ेगी जनाब, बिल्कुल। अच्छा, याद आई की बात। अच्छा, अब बात समझ आई होगी, इसका मिनिमम प्राइस क्यों ना होगा? बताओ मिनिमम क्यों है? इससे कम नहीं दे सकते। और फ्लोर क्यों है? कम नहीं दे सकते। अच्छा, प्राइस सपोर्ट क्यों है? किसान की मदद हो रही है। सपोर्ट इसलिए कि किसान की मदद हो रही है। मिनिमम क्यों? इससे कम दे नहीं सकते। और फ्लोर क्यों है? इससे नीचे जा नहीं सकते। क्लियर? लेकिन मसला, प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि बच्चे के सामने जब भी मिनिमम का नाम लिया जाता है, वो इक्विलिब्रियम से नीचे घुस जाता है नाम की वजह से। कहाँ घुस जाता है? वो इक्विलिब्रियम नीचे बना देता है। मिनिमम है ना, मिनिमम है, कम नहीं, उलट है। मिनिमम नाम है, फ्लोर नाम है, लेकिन है कहाँ? इक्विलिब्रियम से ऊपर है। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम पैदा होगी बताओ? कल पढ़ा था हमने, ए से बी क्या बन जाएगा? हाँ, पहले बोलो, गैप बन जाएगा। कौन सा गैप? सरप्लस गैप। वो क्यों बनेगा? देखिए, जब 3800 रुपया हम कीमत रखेंगे ना, 2200 की जाए, तो फौरी तौर पर फ्लोर मिलोगे 700 हो जाएगा। तो नहीं, इतनी नहीं हम खरीदेंगे, हम तो सिर्फ जरूरत की खरीदेंगे। स्टॉकिस्ट को भी क्या होगा? तो नहीं नहीं नहीं, महंगी है, हम थोड़ी खरीदेंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम। लेकिन काश्तकार पिछले साल की भी लाके मार्केट में रख देगा चुप करके, क्यों? पिछली बची भी लाके रख देगा, क्यों? तो सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे मिले ज्यादा पैसे। वो कहता है यार मौका अच्छा है, ठीक है ना, ये भी बेच देते हैं जी, इसी बहाने गुड्डू की शादी है, उसका जहेज आ जाएगा, है उसकी फर्नीचर वगैरह ले लेंगे। क्या हाल है? नहीं, आज के रिवाज बदल गए ना। अच्छा, तो यूसी क्या है, आजकल तो मैंने शादियां देखी, लड़कियां घोड़े पे बैठ के आती है, डोली बिठा के लड़के को ले। आपके साथ भी ऐसे हो रहा है? रिवाज बदल गया, मैंने खुद देखा है। लड़कियां अक्सर मुझे मिलने आती है, मेरी स्टूडेंट, जनाब इधर पीआरसी पढ़ा है, 2 साल पर मिठाई का डब्बा। मैं कहा बच्चे खैरियत? सर कैफ क्लियर हो गया, कैफ क्लियर हो गया। इतनी डेडिकेशन से पढ़ती है कि उन्होंने कैफ क्लियर कर दिया 2 साल में। तो यही हो ना, लड़के जिससे पूछो, सर 2 पेपर रह गए हैं। तो मामा दो ही थे सर, एक कैफ का ते एक पीआर, एक रिपोर्टिंग टू, बाकी पेपर केड़े ने? बाकी तो है ही आसान ने। और किसी बच्चे ने को 5वीं दिन पढ़ के दे देगा, दो ही तो पेपर था, वही तेरे को क्लियर नहीं होने। बस सर इस बार दोनों को हो जाएंगे। तो पिछले 2 साल तो हुए ही नहीं, उन ऐसा तेरी करिश्मा कर लेगा तो। अच्छा, वही तमाशा है कि ये ना पेपर पता है क्यों फेल हुआ है? मैंने ना मुबश्शिर साहब से पढ़ा था, तो मम्मा तू कल पढ़िया सी, काकिया ने भी पढ़िया सी, वो जेडे ने वो पास हो गए, तू कल ही फेल हो गया। अच्छा, हूँ बंदा कलों पढ़ के जाए कि भाइया, अच्छा अगली रात ऐसा करता हूँ मैं, जवाब सबसे पढ़ता हूँ, जा जवाब बिल पढ़ लेगा। भाई, पढ़ाना ही है टीचर ने, पढ़ना तो पास पेपर तो तूने हल करने हैं। वो दादाजी ने पिछों आके नहीं ना हल कर जाने, पेपर तो तू हल करने ने। एग्जामिनर ਦੇ कमेंट्स ਭਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ पढ़ने ने, मैं नहीं पढ़ने। और ये क्या यहाँ लॉजिक है, एक एमसीक्यू ऐसा ना हो रहा हो, सर वो ना चौथे चैप्टर का 7वां एमसीक्यू कैसे हल होगा? और भाई पेपर तू देना, तू सोचना बैठ के, थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग भी तो करो ना, खुद भी तो अपनी स्किल डेवलप करो। यहाँ हर चीज टीचर से पास पेपर भी टीचर ने हल कर दिए, तो एग्जामिनर कमेंट्स भी उसने समझा दिए, तो भाई किसी की कितना, फिर वहां जाते हैं पेपर के नया, तो पेपर हर साल नया आ रहा है। तो होना क्या चाहिए, बच्चा सारी तैयारी करे,
तैयारी करने में 2 दिन मॉक दे, और वो मॉक बिल्कुल इंडिपेंडेंटली आके ऐसे ही दे जैसे पेपर देने, ताकि उसकी प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा वो बच्चियां क्वालिफाई कर जाती हैं, ये मतलब लगे रहते हैं कल। मुझे बता रहे थे चेयरमैन साहब, कहते 25 साल हो गए कैफ नहीं क्लियर हो, 25 साल उम्र हो गई। कहते और क्या करें, 28 साल तक करते हैं। कहीं तो आगे कहना पड़ेगा ना कि पहन थोड़े बस की गल नहीं छड़ दो। तो फिर यही होना है, लड़कियां ये करती जाएंगी, लड़के नहीं करेंगे। एंड पे आके कैफ क्वालिफाई आप हाफ होगा आधा होगा, तो फिर जाहिर है रिश्ता तो उधर ही आएगा। पेपर कहीं ने डोली बैठा के नहीं जाना, और है ना जी। मेरे अपने दोस्त हैं, तो हमारी भाभी जो है ना वो है अच्छी फॉर्म में लगी हुई, उनकी तनख्वाह है तो 5-1 लाख। तो गाड़ी भी बड़ी मिली हुई है। दोस्त मेरे की है जो लाख के ऊपर। भाभी ऐसे उठाती उसने, और बर्तन धो, बर्तन जब धो लेता है फिर कहती है क्या नाश्ता बनाने लगा अपने लिए, ये नहीं कि तूने बनाना मेरे लिए भी बनाना। हाँ अंडा बना रहे तो ऐसे करके बच्चों जिंदगी गुजरती है। जब भी जाओ हाथ गीले होते हैं उसके। वो जो हाथ को गीले थे वाशरूम क्या हुआ था, जो लकीरें पिट गई हैं बर्तन धो। ठीक है तो आज ये तो आदत नहीं है। लेकिन लड़के वही करने काम करते कोई नहीं, तो काम नहीं करेंगे फिर तो ऐसे ही होगा, है नहीं। उधर ज्यादा लग गया। अच्छा अच्छा तुझे नहीं लगाया उसकी बात है। अच्छा बच्चों, अब ये मैंने कि आपने मेहनत करनी है तब ये क्वालिफाई होगा, आपने खुद अपने आप को स्टैंड करना है और कोशिश करनी है कि सारा काम उस्ताद पे नहीं डालना। वरना ये है कि पेपर वाले दिन भी रिक्शा लेके सर जी तुम भी पेपर दे दो, मुझे पढ़ाना ही टीचर को। यहाँ तो ये हालात है, मेरे एक दिन कॉल आई ऐसे, सर आप सो रहे, मैं सो रहा हूँ। सर हमारा पेपर आ गए और आप सो रहे हैं। पेपर में 3-4 दिन बच, सर हमारे पेपर आ रहे हैं आप सो रहे हैं। मैंने बेटा क्या करूँ, सर बैठी काम करें मेहनत करें आप, हमारे लिए गेस्ट बनाए हमें तो ऐसे सवाल बना के दें तो वही पेपर में आ जाए। यानी हाल है कि इस तरीक को जगाओ ये हाल कटे असि राम न सो है ये लाल। अच्छा बच्चों है वापस आते अपने पॉइंट पे। अब मिनिमम प्राइस या फ्लोर प्राइस है उससे कम है, भूलोगे तो नहीं, मान लेते हैं। अब सवाल तो आ गया ना, क्या इस स्टॉक का करेगा। बेचने वाला कहता है मैं बी पॉइंट पे बेचूंगा, वो क्वांटिटी ज्यादा है, और खरीदने वाला कहता है मैं ए पॉइंट पे खरीदूंगा। अब गैप आ गया, हुकूमत कहती है जिसने शॉपिंग करनी कर लो, 3800 रुपये फी मन कर दूंगा, इतनी मर्जी खरीदो। और जब खरीद के थक दो सारे साइड पे हो जाना सारे। अब जितना सरप्लस होगा ना वो कौन खरीदेगा, गवर्नमेंट खरीदेगी। तो सरप्लस गैप में जितना माल है कौन खरीदेगा, गवर्नमेंट में। अच्छा गवर्नमेंट कहाँ ले आएगी, आपने कभी रेलवे की गाड़ी में सफर किया ट्रेन पे, तो आप जब स्टेशन के पास से गुजरते तो वहाँ लिखा होता है हुकूमत का गंदम का गोदाम, पीले से रंग का एक गोदाम होता है, चादरें पड़ी होती हैं चादर, देखा है कभी आपने, है ना। ये हुकूमत गंदम खरीद के वहां रखती है, रेलवे ट्रैक के साथ साथ जगह जगह रखती है। ठीक है जी। तो हुकूमत उठा के ले जाती है इसको और रख देती है वहां पे। इस स्टॉक का नाम होता है बफर स्टॉक। आपको बच्चा ये बताएगा जहानत का इम्तहान है कि इसको ट्रेन की पटरी के पास क्यों रखा है। हाँ तो क्या बच्चों, शाबाश। हाँ ये देखो बहुत बच्चे कह रहे हैं कि पिकअप को सच्चा बचाने के लिए रखा, और बाद बच्चे कह रहे हैं कि इसकी वजह ये है कि जिस शहर में शॉर्टेज होगी हम यहीं से पटरी पे डालेंगे, 2 डब्बे लगाएंगे वहां धूप बचा रहे। ठीक है जी। इससे ये हुकूमत का बफर स्टॉक। अच्छा हुकूमत इससे क्या फायदा लेती है, सियासत। सियासत ये है कि जब गंदम सस्ती मिलती रहेगी तो आम आदमी बोलेगा, और अगर रोटी महंगी हो गई तो बोलेगा क्या हाल है।
लिहाजा हुकूमत का ये जो मामला है वो क्या है, क्योंकि अब देखिए जो हमारी हुकूमत आई थी ना, पीटीआई की जब हमारी हुकूमत आई, हमारा सबसे बड़ा मसला ये हुआ था हमारे साथ, रोटी थी 5 रुपए की, और हमारे आते ही माशाल्लाह पहले 2.5 महीने में तो 10 रुपए की हो गई, तो बदनामी वहीं से शुरू हो गई हमारी। डॉलर था 100 रुपए का, 180 का हो गया। अब ये सियासी मसला है, हमें चाहिए था पेट्रोल महंगा कर देते लेकिन रोटी सस्ती रहती है, रोटी महंगी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये कितने सियाने हैं जो, अच्छा उन्होंने आके देखिए रोटी को कहाँ रोका है, 16 से 14 में, 13 में, पीछे, आगे नहीं पीछे। बाकी चीजें महंगी कर देंगे, बाकी चीजें इतनी महंगी करेंगे, मैंने टैक्स भी जमा कराया, सारा कुछ कराया, मेरे नंबर ब्लॉक कर, मैंने टैक्स कम जमा कराया, फिर चेक किया है नाम कितना कम जमा कराया है, फिर वो जितना और टैक्स लगाया उन्होंने वो भी दिया है, फिर जाकर उन्होंने मेरे नंबर खोले। उनको पता है गरीब आदमी करेगा क्या, टैक्स ही देगा ना, सैलरीड बंदे का तो यही है, सैलरी में से काट लेंगे, और एंड में जब रिटर्न जमा कराएगा फिर पकड़ लेंगे इसको, इसने कहा जाना है। बच्चे का तो जागीरदार जिसका हिसाब ही कोई नहीं, क्या हाल है, उसके उसके लिए तो एक और सहूलत है, नॉन फाइलर। वो बंदा पूछे ये कौन सा निजाम है, नॉन फाइलर भी कोई सिर्फ होती, पूरी दुनिया में कहीं होता है फाइलर नॉन फाइलर, तो ये सब फाइलर होने चाहिए, नॉन फाइलर कौन सी आपने नहीं मंतक पैदा कर दी है। अच्छा बच्चों, एनीवे अब बात ये है कि सरप्लस गैप हो गया जी, ये हुकूमत आगे कहाँ देगी, बफर स्टॉक। अब जरा किताब में देख लेते हैं, किताब में लिखा है कि floor price is a price post minimum price it is willing to pay a product called spot price, minimum price is government willing to pay for a product, और आगे क्या लिखा है बच्चों, and purchases any excess production offered in the market, तो मार्केट में जो एक्सेस प्रोडक्शन है वो ये खरीद लेते हैं। अच्छा बच्चों नहीं बता, मुझे किताब दिखाओ, ढूंढ के मैं बताता हूँ आपको मिल जाए। अच्छा बच्चे ये आ गया आपका पोकर स्टार, ठीक है ना, ये देखिए। अच्छा इन्होंने सिर्फ एक काम किया हुआ है, जब सप्लाई बढ़ी इन्होंने डबल बनाई है कर, पहले कर यहाँ पे रखी हुई है, और फिर बताया कि सप्लाई के बढ़ने पे इधर गई, देखो ऐसे ही है। अच्छा आपने क्या करना है, आपने एक ही लिखनी है, हमें इस बार हमने प्रोडक्शन आने के बाद की सूरत हाल लिखनी है ना, जब समझनी है, जब सप्लाई आ गई तो हमें भी इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों ये आपकी किताब का है पैराग्राफ, स्टेबल प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर ऑफन सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस फॉर मोस्ट गवर्नमेंट्स, यानी सियासी मसला है। तो वो कहता है कि एंड फर्म वर्क इन द एग्रीकल्चर सेक्टर देयरफॉर इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे रिसीव अ स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल इनकम, उन्हें एक स्टेबल इनकम मिले, कौन सी, और दूसरी प्रिडिक्टेबल। इसके लिए आमतौर पे हुकूमत बफर स्टॉक स्कीम ले आती है। बफर स्टॉक स्कीम का मतलब ये है कि हम मिनिमम प्राइस या फ्लोर प्राइस जो इक्विलिब्रियम से कहाँ रखेंगे बच्चों, वो तो खोलो ऊपर, तो उसको हम क्या रखेंगे, फिक्स प्राइस, और कहाँ रखेंगे, ऊपर। मिक्स इकोनॉमी है यार, हम रख सकते हैं। ऐसी सूरत में क्या होगा, एक मेंटेन कर देंगे एक फ्लोर प्राइस, उससे पैदा हो जाएगा एक गैप, ये वाला गैप, इस गैप, ये वाली कर्व की जरूरत नहीं है, ये वाला गैप पैदा हो गया, इस गैप को क्या कहेंगे, सरप्लस गैप। इस सरप्लस गैप का क्या करेंगे, इसे पहले खरीदने देंगे लोगों को, जितना खरीदते हैं, बाकी सारा कौन ले जाएगी, हुकूमत ले जाएगी। अच्छा हुकूमत ले जाके कहाँ रख देगी, बफर स्टॉक में। अब बफर स्टॉक का फायदा क्या है और नुकसान क्या है। एडवांटेज तो ये है कि सियासी इस्तेकाम रहेगा, गंदुम सस्ती रहेगी, और सारा साल सप्लाई की शॉर्टेज हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि हुकूमत भी एज अ बिजनेसमैन शामिल होगी ना, कि अच्छा ये शरारतें करेंगे, शॉर्टेज पैदा करके महंगा करेंगे, हमें नहीं करने, हम खुद आ जाएंगे।
तो हुकूमत खुद आ गई। आके उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने टेक ओवर कर लिया, और टेक ओवर करके क्या किया कि फाजिल गंदम खरीद ली और सारा साल सप्लाई सस्टेन की, यहाँ शॉर्टेज जमा मार दी। इस तरह ब्लैक मार्केटियों को, ठीक है जी, काला धन वालों को इजाजत नहीं दी कि वो हमारी गंदम के साथ खेलें और लोगों को भूखों मार दें। ठीक है ना, ये नहीं किया। अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये, एक तो हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? एक चीज करें तो दूसरी रह जाए, जैसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करते हैं, यानी पैसा थोड़ा हो तो सारे स्कार्स हो, एक में लगाए दूसरा काम रह जाए। अब देखो डिसएडवांटेज ये है कि जो पैसे इस पॉलिसी में हमने लगाए हैं, वो किसी और काम पे भी खर्च हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे नजदीक जो पैसा आप गंदम खरीदने में लगाते हैं, अगर ना लगाए ना, तो यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा हॉस्पिटल बन सकता है उन्हीं पैसों से, तो सारा साल खर्च होता है। लेकिन मसला ये है कि अगर छोड़ दें तो लोगों को गंदम नहीं मिलेगी। लिहाजा हम ये पैसा जो खर्च करते हैं एक्सेस सप्लाई पे खर्च करने से, इससे आवाम के कई और बहबूद के प्रोग्राम हो सकते हैं जो नहीं होता। तो ये नुकसान है इसका। दूसरा नुकसान ये है एप्रीहेंशन ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन। तो जैसे आपने देखा, हमने जब 2200 पे रखी तो सप्लाई कहाँ थी? ई पे सप्लाई क्या थी? और जब हम उठा के उसको लेके गए 3800 पे, तो उसने पिछली गंदम भी ला के रख दी और ने कहा ये भी खरीदो फिर। आपको क्या पता नई कौन सी और पुरानी कौन सी? क्या हाल है बच्चों? लिहाजा एप्रीहेंशन ये है कि प्रोडक्शन बढ़ा दी जाएगी। एक एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न पैदा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न, अच्छा ये बात यहाँ तक समझ आइए बच्चों? बिल्कुल क्लियर समझ आइए? अच्छा, कुछ बच्चे, अच्छा बच्चों जिनको मेरी आवाज ऑनलाइन आ रही है वो जी लिखकर एंटर करें। पेज बच्चों बताओ, पेज बताया था 58 पेज है बेटा। ठीक है बेटा, ये देखो इतने लोगों को मेरी आवाज आ रही है, सुफियान को, एमन तारिक को, फातिमा को, समीरा को। तो बेटा ये आप अकेले को नहीं आ रही, तो ये तो फिर आपका आपका हेडफोन खराब है। एक हेडफोन ले लो मेरा बच्चा, अच्छा सा है, वो 75 रुपये वाला खरीदोगे तो फिर तो ऐसे ही होगा ना। क्या हाल है? बात बिल भी कह रहे हैं जी, अब आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है बच्चों। अच्छा बच्चों, चलिए जी बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन। तो लोग ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, वो खरीदनी पड़ेगी, ये नुकसान होगा, और जो पैसा इस पे लगा रहे हैं उससे कोई और प्रोजेक्ट भी हो सकता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न क्या है? आपने गोदाम बना लिया, अब गोदाम में लाइट लगानी पड़ेगी, पंखे लगाने पड़ेंगे, अगर ना लगाए तो क्या होगा? गंदम खराब हो जाएगी ना, और बोरियां भी ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, गारे नीचे वाली नमी वाली हो जाएगी, ऊपर वाली खुश्क होती जाएंगी, उनको बदलना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए स्टाफ चाहिए, और हर गोदाम में अकाउंटेंट चाहिए, कितनी गंदम आई कितनी गई। क्या हाल है? ये सारा खर्चे खर्चा है। क्या हाल है जी? तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न आ जाएगा और ये खर्चा आना पड़ेगा। समझ आ रही थी बात है? एक और खर्चा, एक और मसला बनेगा, गंदम चूहे खा जाएंगे, चूहों से भी जानी पड़ेगी। नहीं बच्चों, तो ये चूहा खाने का नुकसान नहीं होता, वो गंदम खा जाते हैं, उतनी महंगियां डाल देते हैं, वजन पूरा। हाँ वजन पूरा। और फिर वही गंदम आती है फ्लोर मिल में, उससे से मैदा निकलता है, आटा निकलता है, आपके घरों में आता है, और उसी से बनता है टेस्टी पिज्जा। हाँ जी, कोई बात नहीं बच्चों, सच बात कह देनी चाहिए, क्या बात है। अच्छा बच्चों, एक टॉपिक किताब में नहीं है, इसका उलट टॉपिक किताब नहीं है, मैंने कभी पढ़ा दी तो। उलट टॉपिक ये है बच्चों के, ये देखिए यहाँ, इफ गवर्नमेंट सेट अ मिनिमम प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा देखिए, एग्जामिनर गलती कर गया, बिलो लिख गया, वो भी क्या लिखना चाहिए था? अबव लिखना चाहिए था, है ना? एग्जामिनर भी गलती कर, मिनिमम की वजह, मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, इट वुड लीड टू एक्सेस सप्लाई, जो ऊपर है ना, एक्सेस सप्लाई, ये कल वाला सवाल आप पूछ रहे थे। अच्छा बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है, गवर्नमेंट की जगह क्या लिख देते हैं? रेगुलेटरी बॉडी लिख देते हैं। गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी होती है ना, फूड डिपार्टमेंट। अच्छा बच्चों, सही हो गई थी बात? अच्छा जी, अगला कर लेते हैं। ये बात है कुछ दिन पहले की, हुआ ये बच्चों, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मुल्क बड़े स्कूल से चल रहा था बच्चों।
तो एक बंदा बड़ा शरारती था, उसने क्या किया कि सुकून से काम चल रहा था और सूरत हाल ये थी, ये मैं शुगर मार्केट की बात करूं, कौन सी मार्केट, शुगर मार्केट की बात करूं, 55 रुपए किलो चीनी बिक रही थी, 55 रुपए किलो चीनी बिक रही थी, उसको उलट काफे। हुआ क्या बच्चों, एक शरारती आदमी था, उसका नाम था जहांगीर तरीन, बदतरीन। उसने क्या किया बच्चों, उसको ख्याल आया कि क्यों ना लूट मार की जाए, क्यों ना लूट मार की जाए। उसने एक वजीर आला को साथ में ला लिया, उसका नाम था गुस्सादार, गुस्दार, टिल्ला था, वो टिल्ले को भी साथ में ला लिया। एक होती थी बड़ी खूबसूरत सी खातून थी, उसका नाम था वो अब भागी थी बाद में, फरक होगी, उसको भी साथ में ला लिया। इन सब ने मिलकर बच्चों क्या किया कि चीनी गायब करे, चीनी गायब करके बच्चों वो चीनी ले गए उठा के 120 रुपए, हाँ ले गए बच्चों 120 रुपए। तो फिर जब 120 पे ले गए तो हमें 120 यहाँ लिखना चाहिए ना, डिमांड एंड सप्लाई तो यहाँ आ गई, 120 पे ले गए। कैसे थी 55 पे इक्विलिब्रियम, लेकिन उन्होंने क्या किया, शॉर्टेज पैदा की कुछ इस तरह की कि डिमांड एंड सप्लाई में फ्लक्चुएशन है, वो चीनी उठा के ले गए 120 पे। अब उस वक्त के वजीर आजम को बड़ा गुस्सा है इस बात, उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मैं चीनी की कीमत मुकर्रर करूंगा जिसका नाम होगा मैक्सिमम प्राइस। क्या नाम होगा बच्चों, इसका मतलब क्या है, इससे ज्यादा कोई चार्ज नहीं कर सकता। अच्छा, इसका दूसरा नाम है सीलिंग प्राइस। वो क्यों, क्योंकि छत से ऊपर तो नहीं ना जा सकेगा। तो उस वक्त वजीर आजम ने क्या किया, मैक्सिमम प्राइस रख दी और क्या कर दिया, सीलिंग प्राइस रख दी। अच्छा, और इसका नाम है, दूसरा नाम जो अखबारों में छपता है उसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइस कंट्रोल। उन्होंने प्राइस कंट्रोल नाफिज कर दिया, उन्होंने प्राइस कंट्रोल नाफिज कर दिया। उस प्राइस कंट्रोल का दूसरा नाम मैक्सिमम प्राइस है और सीलिंग प्राइस है। अब देखो मिनिमम प्राइस कहाँ थी इक्विलिब्रियम से, अब गेस करो मैक्सिमम कहाँ होगी, तो उन्होंने कहा जी कि 85 रुपए से ऊपर टी केजी कोई भी नहीं बेचेगा, इससे कम नहीं, ज्यादा नहीं बेचेगा, 85 से ज्यादा कोई नहीं बेचेगा, 85 से ज्यादा कोई नहीं चार्ज करेगा। अब बताओ 85 से ज्यादा चार्ज नहीं करेगा, कोई एनजीओ आ जाए और आगे के नहीं हम तो 70 रुपए में बेचेंगे, हमें तो इतराज है, 70 में बेचेंगे, ठीक है 72 में बेचेंगे, उसमें इतराज नहीं। इतराज किस पे है, इससे ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि ये मैक्सिमम लेवल है। भूलेंगे फिर क्या कि मैक्सिमम रेट में आएगा, हम सोचेंगे इक्विलिब्रियम से ऊपर है, लेकिन होगा कहाँ, नीचे, मिनिमम ऊपर मैक्सिमम नीचे। और नाम क्या है, सीलिंग प्राइस, प्राइस कंट्रोल। ये कंज्यूमर की मदद के लिए, वो किसके लिए थी, ये किसकी, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे भी गैप पैदा हो जाएगा, कौन सा गैप पैदा हो जाएगा, शॉर्टेज। वो क्या, क्योंकि देखिए सप्लाई तो उन्हीं के पास है ना जिन्होंने महंगा किया है, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे हम 85 रुपए पे ज्यादा सप्लाई देते ही नहीं, हम सप्लाई इतनी देंगे 0.8, और डिमांड कहाँ चली जाएगी, क्योंकि चीनी एक ऐसी चीज है जो बच्चों के दूध में भी डालनी है, मेहमान के सामने चाय में भी डालनी है, केक बनाना है उसके लिए भी चाहिए, खीर पकानी है उसके लिए भी चाहिए, जो काम है उसके लिए चाहिए। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं। तो अब सारे मिठाई बनानी उसके लिए चाहिए, बुनियादी चीज है। तो अब क्या हो गया है, शॉर्टेज पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो तो देंगे Q1 और डिमांड कितनी हो गई Q4। अब इसका हल क्या हुआ, उस वक्त के वजीर आजम ने चीनी के लिए बाहर से जहाज भर के चीनी मंगवाया,
तस्वीर अच्छी नहीं, आपको एतराज होगा कि हमारी बरादरी के बंदे की तस्वीर सही नहीं बनाई यार। अच्छा कोई बात नहीं। तो उन्होंने जहाज भर के चीनी के तोड़े मंगवा दिए, तोड़े चीनी। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा ये चीनी आई ब्राजील से, जिम्बाब्वे से। ये चीनी थी थोड़ी ब्राउन सी, ज्यादा डालनी पड़ती है, मीठी कम थी, क्योंकि हमारे मुल्क में चीनी बनती किससे, गन्ने से बनती है। और दुनिया में चीनी किससे बनती है, शकरकंदी से बनती है, केले के डंडल से बनती है। केला खा लेते हैं, डंडल जो होता है वेस्ट, उससे बना लेते हैं। और क्या नाम लेते हैं, चिकंदर से बना लेते हैं। तो वो इन चीजों से बनाते हैं, वो जरा सस्ती पड़ती तो उससे बनाते हैं। हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी की चीनी बनती है, वो बनती किससे है, गन्ने से बनाते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल तो नहीं है। अब इस तरह उन्होंने क्या किया कि जो एक शॉर्टेज थी वो पूरी कर दी इम्पोर्ट करके, और इम्पोर्ट करके उसी को सस्ता बेच दी। ठीक है ना। वजीर आजम का नाम इसलिए बता रहा था, फिर आप कहेंगे कि सियासी माहौल हो गया क्लास में। तो दोनों जगह मैंने नाम यूज नहीं किया, तो फिर मैं, मेरा ऐसा एम नहीं कि मैं सियासत में, क्या ख्याल है बच्चों। वैसे भी पता चले सियासत में नाम ले लिया, इधर वाले बच्चे निकले उस पार्टी के, उधर वाले इधर, इधर ही लड़ाई शुरू हो जाए, क्लास में ही रह जाए। सियासत के रात तो ऐसे ही, क्या ख्याल है जी। वैसे लड़ते लड़ते हो गई तुम एक की तुम और एक की सोच, है ना जी, ऐसे ही रहा। अच्छा बच्चों, अब ये मैंने पिछली क्लास में समझाया था, तब मैंने जहाज था ना बना दिया था, पायलट ही बनाया था, पायलट ही बनाया जा रहा है। अच्छा बच्चों, अब ये द गवर्नमेंट सेट द मैक्सिमम प्राइस कैन बी चार्ज सेलर कॉल्ड द कंट्रोल्ड प्राइस। और इसका बच्चों सवाल कैसे आ सकता है, इफ गवर्नमेंट सेट्स द मैक्सिमम प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम इट विल लीड टू एक्सेस। और इसमें भी रेगुलेटरी अथॉरिटी भी यूज हो सकता है। ठीक है, ये सवाल इसमें से पेपर में आ सकता है। आएगा सिर्फ 2 नंबर का, याद क्या रखना है कि फ्लोर प्राइस मिनिमम प्राइस ऊपर होती है और सीलिंग प्राइस और मैक्सिमम प्राइस नीचे होती है। क्लियर बच्चों। अब अगला हमारा जो टॉपिक आ गया उसके लिए टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए, वो है जरा शिफ्ट स्टैटिक डायनेमिक एनालिसिस। तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा होगा। मैं मैनेजमेंट से बात कर रहा हूँ कि आपका लेक्चर जो है ना वो 1.5 घंटे का कर दिया जाए, तो जरा ज्यादा पढ़ लेंगे। अच्छा बच्चों, अब अगला जो टॉपिक होगा ना, वो मैंने आपको याद है एक दफा पढ़ाया था कि जो हमने अभी तक पढ़ा है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है, प्राइस के चेंज होने से सप्लाई चेंज होती है। अब हम पढ़ेंगे डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से प्राइस कैसे चेंज होती है। ठीक है ना। उसके लिए हम पढ़ेंगे स्टैटिक डायनामिक एनालिसिस। स्टैटिक डायनामिक एनालिसिस जो है उसके अंदर हम 5 केसेस डिस्कस करेंगे। कितने केसेस बच्चों, 5 केसेस डिस्कस करेंगे। ये 5 केसेस जो है इनको हम डेवलप करते हैं। पहले कहते हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग चेंजेस इन डिमांड एंड आर सप्लाई। क्या असर होगा इन चेंजेस का डिमांड एंड आर सप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। जरा सोचिए, वो हमें क्या बताएगा, हम उसे क्या बताएंगे जी बच्चों। वो हमें क्या बताएगा, हम उसको क्या बताएंगे, वो हमें बताएगा चेंजेस इन डिमांड एंड आर सप्लाई। और हम क्या बताएंगे, चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। ये तो मैंने कहा है कि पहले पढ़ा था प्राइस डिमांड और प्राइस सप्लाई को इफेक्ट कर रही है। अब क्या पढ़ेंगे, डिमांड एंड सप्लाई कैसे प्राइस को इफेक्ट कर रहे हैं। लिहाजा डिमांड और सप्लाई का चेंज वो हमें बताएगा, और हम उसको क्या बताएंगे, चेंज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये हमने बताना है, तो अपनी जिम्मेदारी याद रखें। हमने क्या बताना है, चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस, और वो हमें क्या बताएगा, राइट जी, ऐसे ही है। तो इसके बना लेते हैं 5 केसेस, किताब में नहीं, ये हम लोग खुद बनाने को भी सॉल्व करेंगे। पहला केस हमने बनाया डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई रिमेन सेम। दूसरा क्या बनाया, सोचिए जरा, सप्लाई डिक्रीजेस डिमांड रिमेन
मैंने केस भी उलट उलट दिया, सिचुएशन भी उलट दी। ठीक है जी। अच्छा, तो पहला केस क्या बनाया, सप्लाई चेंजिंग हुई, डिमांड इंक्रीज हो गई। दूसरा क्या है, डिमांड चेंजिंग हुई, सप्लाई डिक्रीज हो गई। तीसरा केस में मैंने दोनों बदल दिए, दोनों चेंज किए, डिमांड इंक्रीजेस मोर देन द इंक्रीज इन सप्लाई। और चौथा क्या बना दिया, सप्लाई डिक्रीजेस मोर देन द डिक्रीज इन डिमांड। और आखिरी मैंने क्या कर दिया, डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस। तो इन 5 केस मैंने ऐसे बनाए सोच समझ के, ये वैसे बनाते ना तो 26 केसेस बनते थे, 25 मुख्तलिफ तरह के। तो मैंने 5 बना दिए। उन 5 से हमें इतनी समझ आ जाएगी कि हमें कोई भी चेंज आई हम उसको टैकल करेंगे। ठीक है जी, राइट हो गई जी बात। तो आज आप सिर्फ ये केसेस लिख लें, अगली क्लास में हम केसेस को हल कर लें। ठीक हो गई बात बच्चों। अगले हफ्ते से बारिशें शुरू हो जाएंगी। मैंने फोरकास्टिंग में पढ़ा, आपको वैसे बता रहा, इसलिए आप लोग जो है अपने मोटरसाइकिलों के वाइपर वगैरह सही करा लें। जी बच्चों, यार बड़ी कोशिश है, लेकिन मसला ये है कि मैं चाहता हूँ या तो 6 दिन क्लास हो या 1.5 घंटे की क्लास हो। तो वो 6 दिन का भी कोई केस नहीं बन रहा, और ऐसा भी वैसे आप आखिरी 3 दिन कितने में फारिग होते हैं, 10 में फारिग हो जाते हैं। तो 10 बजे क्लास रख लेते हैं यार, 10 बजे रूम फ्री होता है। बस ठीक है, डन हो गया। कल 10 बजे क्लास ले लेंगे, क्यों भी है भाई, कल 10 बजे क्लास ले लें। स्कीम साहब को बता देना यार टॉपिक बड़े रह गए, तो सर कह रहे हैं हम 10 बजे क्लास में, डन हो गया। तो कल 10 बजे इंशाल्लाह, ठीक है। तो लेकिन आप जब आएंगे आपको ये कंफर्म कर देंगे, अगर सलीम साहब ना माने तो भी कर देंगे। सलीम साहब अक्सर मेरी बात नहीं मानते, बल्कि अक्सर क्या मानते ही हैं। बड़े आदमी मेरी बात का क्यों मानते, सीधी बात है ना जी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कल 10 बजे क्लास ले लें। तो आपकी क्लास हफ्ता है एतवार सैटरडे, बस ठीक है, तो काम हो सकता है। सितंबर में आपने पेपर देना है। ये चल रहा है जून, तो जुलाई और अगस्त बहुत कम टाइम है। असल में जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है ना, ये है कोई तकरीबन, आप कह लें कि 20 साल में। तो हाँ जी बात साहब, हाँ जी मेरे, आप क्या हाल है? हाँ जी बहन, क्या हाल है? अल्लाह खैर करे। देखिए बात ये है कि आप देखिए ना, आप कहते हैं एक तरफ, आप कहते हैं आप इस टीम का हिस्सा ही नहीं जब मैं बुलाता हूँ आपको। ठीक है, आप लास्ट में मैंने आपको कॉल की, आप वहीं वहीं तार छोड़ के आए हुए हैं उस दिन की, वो तार वहीं पड़ी है। बेटा आपके 100 काम होंगे, आप बताएं, आप किसी के घर जाएं या किसी जगह जाएं, वहां सड़क खोद के आ जाएं और चीजें वहीं फेंक आए, तो बताएं वो बंदा क्या करेगा। वही मसला है, वो चीजें वहीं पड़ी। तो बेटे बात ये है कि कोई प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है ना, कि कोई काम पकड़ा है तो उसको मुकम्मल किया जाए। हैं, ईद पे आप लगे हुए हैं एक सोलर सिस्टम लगाने पे, हैं, कोई 15 के का नहीं, कोई 50 के का नहीं, एक गरीब आदमी का 6 के का सारा सिस्टम था। है कोई बड़ा निजाम, फिर वो पुराने वाले सिस्टम को नए सिस्टम से इंजेक्ट किया हुआ है। मैं मुझे समझ ही नहीं आती, मुसीबत है फंसा हुआ। आके बेटा काम मुकम्मल कर दो। रात को यही हुआ, लाइट गई, उसके बाद दोबारा सोलर सिस्टम चला ही नहीं, उससे लाइट पास ऑन नहीं हो रही थी। तो फिर डायरेक्ट भी करने पे नहीं हुई ना, फिर उसके बाद हम बैठे रहे बड़ी देर, फिर किसी से तार मांग के बच्चों को एयर कूलर चला के भी सुलाया मैंने। तो उसको आके बेटा डीपी खोल के देखो कि उसकी तार कहाँ से लूज है, उसकी तार पीछे से हिल जाती है। या एक काम करो, हाँ,
मैं आप आते हो, मैं आपको एक सिलेक्टर ला देता हूँ। मेरा 3 फेज मीटर है, जो इन्वर्टर है उसमें जो सप्लाई आ रही है उसके पीछे एक सिलेक्टर लगा दो कि जिस साइड के वोल्टेज ना आ रहे हो या वोल्टेज वो साइड या वो फेज का ना आ रहा हो, तो मैं उसको स्विच ओवर मार के दूसरे पे ले जाऊं। है, तो ये कर लोगे आज? अपनी कोशिश की बेटा, आके पहले वो उसको दोनों जो वो अर्थ चेक करोगे। तो 3 दफा हो गया, नेट मीटिंग वाले आए, वो अर्थ नहीं लगा हुआ था। दोनों अर्थ बाहर पड़े हुए हैं, एसी का भी डीसी का भी, उसको लाके मिलाओ उसके साथ। ठीक है। हाँ मेरा बेटा वो करो, और उसके बाद मुझे वो तार पक्की करके दो। रात को लाइट चली गई, बड़ी मुश्किल हुई है। फ्रिजें नहीं चली, और ईद का गोश्त भी पड़ा था। ठीक है। लोगों का भी पड़ा है, खराब हो गया, लोगों ने पैसे मांगने हैं। क्या समझ? मेरा बेटा जरा ध्यान से आके तो उसको करके दो। सही है। और मैं सिलेक्टर मंगवा देता हूँ, सिलेक्टर लगा दो। ठीक है। और मैंने कहा था उसका इन्वर्टर को थोड़ा सा दूर करके लगवाना था, वो भी नहीं कर रहे। ये मेरा बेटा जरा करो, दरिया को क्या हुआ? अच्छा, अल्लाह खैर करे। चल ठीक है, फिर करते हैं बात, जरा पूछ के मेरा बेटा आ जाए और काम करते हैं। और अच्छा बच्चों, तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं बेटा, लेक्चर समझ आ गया? अच्छा समझ आ गया तो मेरा बेटा जी लिख के एंटर कर दो इसके अंदर, ऐसे, ये वाला जी। ठीक है।